जब बाप दुनिया से चला जाए तो एक भाई बाप बन जाता है। कहानी मेरा भाई मेरा सहारा। मैं सिर्फ 10 साल का था, एक मासूम बच्चा जिसे अभी दुनिया की सख्तियों का अंदाजा नहीं था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, बाप की हंसी, माँ की मोहब्बत और मेरे बड़े भाई अहमद का प्यार। मगर एक दिन ऐसा आया जब हमारी दुनिया उजड़ गई। बाप एक हादसे में हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। घर में सुकूत छा गया। माँ हर वक्त रोती रहती और मैं बस कोने में बैठा बाप की तस्वीर को देखता रहता। लेकिन अहमद, वो खामोश था। सिर्फ 16 साल का, मगर आंखों में एक अजीब संजीदगी थी। इसने माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ अब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने रूकर कहा, बेटा तुम अभी बच्चे हो। और अहमद ने धीरे से जवाब दिया, माँ आज से मैं बड़ा हो गया हूं। अगली ही सुबह इसने अपना स्कूल बैग एक तरफ रखा और मजदूरी के लिए निकल गया। मैं इसके पीछे भागा। भाई कहाँ जा रहे हो? इसने सिर्फ इतना कहा, छोटे अब वक्त खेलने का नहीं रहा। दिन गुजरते गए। मैं स्कूल जाता और अहमद सुबह से शाम तक काम करता। शाम को जब वो घर आता तो पसीने में भीगा हुआ, चेहरे पर थकन मगर दिल में इत्मीनान होता। मैं देखता कि इसके हाथों पर छाले पड़ गए हैं। मैं रोता और कहता, भाई छोड़ दो, ये सब मैं भी काम करूंगा। वो मुस्करा कर कहता, नहीं छोटे, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है। अगर तुमने पढ़ लिया तो मेरी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। अक्सर रातों को मैं इसे छत पर अकेला बैठा देखता। चांदनी में इसकी आंखें नम होती थीं। मैं आहिस्ता से जाकर पूछता, भाई तुम क्यों रोते हो? वो नजरें चूरा कर कहता, कुछ नहीं छोटे, बस वैसे। लेकिन मैं जानता था वो अपने ख्वाबों को दफन कर चुका था, सिर्फ मेरी खातिर। साल गुजरते गए। मैं पढ़ता गया, मेहनत करता गया और एक दिन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। स्टेज पर मेरा नाम पुकारा गया। अहमद पीछे खड़ा था, पुराने कपड़ों में, मगर चेहरे पर फख्र की चमक। जब मैंने सर्टिफिकेट लिया तो उसने सबसे जोर से तालियां बजाईं। मेरे दोस्तों ने पूछा, यार वो कौन है जो इतना खुश हो रहा है? मैंने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा, वो मेरा भाई है, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान करके मेरी बनाई है। आज जब मैं कामयाब हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, तुम्हारे कामयाब होने का राज क्या है? मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मेरी कामयाबी मेरे भाई की कुर्बानी है। मैं आज भी इस दिन को याद करता हूं जब उसने स्कूल छोड़ा था। अगर इस दिन वो ना छोड़ता तो शायद आज मैं कुछ ना बन पाता। इसने अपना ख्वाब तोड़कर मेरा ख्वाब बनाया और वही मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गया। सबक: बड़ा भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो एक मुहाफिज, एक उस्ताद और एक बाप का साया होता है। वो खुद अंधेरे में जीता है ताकि तुम्हारी जिंदगी में रोशनी रहे। अगर तुम्हारे पास ऐसा भाई है जो तुम्हारी खातिर सब कुर्बान कर चुका है तो इसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में सबको ऐसा सहारा नसीब नहीं होता। ए बड़े भाई से हिसाब लेने वाल, बड़े भाई से हिसाब व किताब न किया करो। पता नहीं इसने कितनी कुर्बानियां दी हैं, तुम तो छोटे थे। पता नहीं इसने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं तुम्हारे लिए। हो सकता है शादी के बाद मजबूर हो गया हो, या हो सकता है बीवी अच्छी ना मिली हो सकता है बीवी का ऑपरेट ना कर रही हो, या हो सकता जिम्मेदारियां बढ़ किए हो। लेकिन वो बुरा तो नहीं है। अगर वो बुरा होता फिर शादी से पहले भी बुरा होता। अगर वो घटिया इंसान होता तो शादी से पहले भी घटिया इंसान होता। हर घर में एक बड़ा बेटा होता है जिसकी कोशिश होती है वो सबको प्रोटेक्ट करे, जो अपने छोटे बहन भाइयों को हमेशा बच्चा समझता है, जो सब कुछ खुद फीस करना चाहता है। और अगर घर में बाप ना हो तो वो बड़ा भाई अपने बच्चों के साथ साथ अपने बहन भाइयों का भी बाप होगा। बाप तो बड़े भाई का मर जाता है, छोटे भाइयों का तो जिंदा रहता है बड़े भाई के रूप में। हदीस: बड़े भाई का हक छोटे भाइयों पर ऐसा है जैसे बाप का हक बेटे पर।